जोहार दोस्तों, आप देख रहे हैं जॉब अपडेट जहां पे मैं लेके आया हूँ एक नई जॉब नोटिफिकेशन जो एसएससी जीडी की तरफ से है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी 2026 के लिए पोस्ट निकला हुआ है। अगर हम लोग बात करें तो ऑनलाइन फॉर्म जो है कमीशन स्टार्ट हो गया है 1 दिसंबर 2025 से और इसका लास्ट डेट है 31/12/2025। और अगर आप ऑनलाइन फी पेमेंट करने की बात करें तो वो है 1 जनवरी 2026 तक आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपका कोई गलती हो जाता है फॉर्म में तो आपको 8 से लेके 10 जनवरी के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं। और एग्जाम की बात करें, सीबीटी एग्जाम होगा जो फरवरी और अप्रैल के बीच में हो सकता है 2026। सैलरी का बात करें तो वो है पे लेवल 3, जहाँ पे आपका सैलरी स्टार्ट होता है होगा 21,700 से 69,100 तक फॉर ऑल दी पोस्ट। जितना भी पोस्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं सारे के लिए। अब हम लोग यहाँ पे वैकेंसीज की बात करें तो मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए कितना वैकेंसी है वो हम लोग देखते हैं। बीएसएफ में अगर बात करें मेल कैंडिडेट के लिए तो वो है 524। और फीमेल कैंडिडेट के लिए हम लोग बात करें तो वो है 92। अगर हम लोग सीआईएसएफ के लिए बात करें मेल कैंडिडेट के लिए वो है 13,135 और फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करें तो 1460 है। अगर सीआरपीएफ के लिए हम लोग बात करें तो वो है मेल कैंडिडेट के लिए 5,366 और फीमेल कैंडिडेट के लिए है 124। एसएसबी की बात करें वैकेंसी में मेल कैंडिडेट के लिए वो है 1764 और फीमेल के लिए यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है। अगर वो आईटीबीपी की बात करें मेल के लिए है 1099 और फीमेल के लिए है 194। और एआर के बात करें मेल के लिए तो 1566 और फीमेल के लिए 150, मतलब 150। और एसएसएफ के लिए बात करें तो वो है मेल के लिए 23 और फीमेल कैंडिडेट के लिए तो नहीं है। फीमेल कैंडिडेट के लिए एसएसएफ में कोई पोस्ट नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे टोटल मेल और फीमेल कैंडिडेट की बात करें बीएसएफ पोस्ट के लिए तो 616 है, सीएसएफ के लिए 14,595 और सीआरपीएफ के लिए है 5490 और एसएसबी के लिए है 1764 और आईटीबीपी के लिए है 1293 और एआर के लिए 1706 और एसएसएफ के लिए बात करें तो मेल और फीमेल कैंडिडेट को मिला के है 23। उसके बाद यहाँ पे रिजर्वेशन वाइज भी पोस्ट देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है मेल और फीमेल दोनों के लिए। आप यहाँ पे मैं पीडीएफ लास्ट में ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। नेशनलिटी की बात करें तो आप इंडियन होना चाहिए और एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज तो आपका 18 होना चाहिए। 2 जनवरी 2003 से पहले का नहीं होना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे मिलेगा आप लोगों को। जैसे रिजर्वेशन में देखिए SC ST लोग के लिए तो 5 इयर्स का रिजर्वेशन है, ओबीसी के लिए 3 इयर्स का और एक सर्विसमैन का 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। और ये भी कैटेगरी है, आप तो जानते ही हैं, आर्म फोर्स में जा रहे तो ये सब तो कैटेगरी मिलना ही चाहिए। उसके बाद आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो मेट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट है और डिग्री है उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से ही पे एक सर्विसमैन का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा ये। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ये सब प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट है, आप ये सब देख लीजिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम लोग बात करते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपका 10th पास होना चाहिए और वो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है 10th का सर्टिफिकेट और रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से अगर आप नहीं पास किए हैं, अगर 10th नहीं पास किया तो आपके लिए एलिजिबिलिटी नहीं है। आप यहाँ पे इंसेंटिव भी है एनसीसी कैंडिडेट के लिए, तो आप लोग ये सब देख लीजिएगा। हाउ टू अप्लाई में देखिए, पहले आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा वेबसाइट पे जाके, जिसका नाम है https://ssc.gov.in। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके जनरेट करके फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल ऐप से भी फॉर्म भर सकते हैं। मोबाइल ऐप का नाम है माई SSC। मैं ये भी इसका भी लिंक दे दूंगा। मोबाइल आप वहाँ से डाउनलोड करके, प्ले स्टोर में अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड करके भर सकते हैं फॉर्म। और आपका तो फोटो लगेगा ही, कहेगा आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो आपका फोटो लगेगा ही। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के वक्त अगर आपके पास पहले से फोटो अगर नहीं है तो आप रियल टाइम फोटोग्राफ भी अवेलेबल है एप्लीकेशन में। वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन मॉड्यूल में प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, कैमरा आपका आई लेवल पे होना चाहिए और आपका जो फ्रंट कैमरा है वो स्ट्रेट होना चाहिए। और वहाँ पे एक प्रिस्क्राइब्ड एरिया दिया हुआ है, उसमें आपको अपना चेहरा रखना है, ना ज़्यादा सामने ना ज़्यादा दूर। और आपको कैप नहीं पहनना है, ग्लासेस नहीं पहनना है, ये सब आपको नहीं पहनना है, देख लीजिएगा। और आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सा फोटो है जो एक्सेप्ट है और कौन कौन सा फोटो नहीं है एक्सेप्ट। उसके बाद लास्ट डेट जो है ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन का वो है 31/12/2025। जो फॉर्म भरने का जो मोड है वो ऑनलाइन है। अगर एप्लीकेशन फी की तो 100 रुपया है अगर आप वुमेन कैंडिडेट हैं, और अगर आप SC ST में आते हैं और एक सर्विसमैन में है तो आप लोग के लिए फी जो है वो नहीं लगेगा। आप ऑनलाइन फी पेमेंट कर सकते हैं भीम UPI से, नेट बैंकिंग से, मास्टर कार्ड से, ये सब से आप फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फी पेमेंट करने का जो डेट है, लास्ट डेट है वो
1 जनवरी 2026 तक। और यहाँ पे आपको विंडो भी दिया रहेगा करेक्शन के लिए, अगर कोई गलती हो जाता है तो हम तो बोलेंगे कि एक ही बार में आप सही भरिए, सब डिटेल अच्छे से भरिए, देख के भरिए। यहाँ पे 2 टाइम आपको करेक्शन विंडो मिलेगा। पहला बार में आपको 200 रुपये लगेगा और दूसरा बार करेक्शन कीजिएगा तो 500 रुपया लगेगा। और ये यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दिया तो आप सेंटर देख लीजिएगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसमें क्या है 80 क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स रहेगा एक क्वेश्चन का। यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा, जिसमें 20 क्वेश्चन रहेगा और 40 मार्क्स का रहेगा। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस रहेगा 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स रहेगा आपका 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, और हिंदी इंग्लिश रहेगा आपका 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, और आपको 1 घंटा का टाइम दिया जाएगा। और आप चाहते हैं कि इसका सिलेबस, तो मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं सिलेबस पे वीडियो बना के डाल दूंगा। उसके बाद आपको देखना है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका क्या होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको दौड़ना पड़ेगा। अगर आप लद्दाख रीजन से बाहर का है तो आपको 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा 24 मिनट में, मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में दौड़ना पड़ेगा। अगर आप लद्दाख रीजन में आते हैं फॉर कैंडिडेट्स ऑफ लद्दाख रीजन तो 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट फॉर बॉयज मेल कैंडिडेट, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर इन 5 मिनट्स। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में अगर आप हाइट की बात कर दे तो आपको मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर। और ये सब रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज कैंडिडेट के लिए, आप वो सब देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग चेस्ट का बात करें तो अनएक्सपैंड में आपको बिना छाती फुलाए हुए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और मिनिमम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। मिनिमम एक्सपेंशन जो दिया हुआ 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी कैंडिडेट का कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ है रिलैक्सेशन, वो देख लीजिएगा। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका ये सब डॉक्यूमेंट्स लगेगा, आपको ये सब लेके जाना पड़ेगा जब आप एक शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। मोड ऑफ सिलेक्शन में तो पहला आपका तो एग्जाम होगा, सीबीटी एग्जाम होगा। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड में तो आपका हम लोग बता दिए थे, और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद जो आप लोग का सीबीटी में जो स्कोर करना है वो अनरिजर्व के लिए 30% तो होना ही चाहिए, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और अदर कैटेगरीज के लिए 20% होना चाहिए। मार्क्स आपका आना चाहिए। और आप फॉर्म भरते वक्त अपना प्रायोरिटी भी सेट कर सकते, अपना प्रेफरेंस के हिसाब से भर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं ये पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं उसे वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। थैंक यू गाइज। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।